हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। और मैं आई हूँ ईशा के साथ और ईशा का पार्क हो चुका है। वहाँ बहुत सारे लोग थे तो वहाँ पे वीडियो रिकॉर्ड नहीं हो सकता था। तो यहाँ पर ईशा करेगी रनिंग और मैं बनाऊँगी वीडियो। तो इस वीडियो में मैं उन लोगों के क्वेश्चंस के रिप्लाई करूँगी जिन्होंने कमेंट्स किए थे, बट मैं रिप्लाई नहीं कर सकती थी क्योंकि ऑब्वियसली उनके जो है रिप्लाई बहुत लंबे होते। तो सबसे पहला कमेंट जिसका मैं रिप्लाई करूँगी वो ये था कि सपने का कॉन्सेप्ट, ड्रीमिंग का कॉन्सेप्ट आपने कैसे सिखाया। तो इस बारे में बात करेंगे। ड्रीम, जब ईशा 8.5 साल की थी, आई थिंक 8.5-9 की थी, तो ईशा एकदम से रोज़ उठ के बैठ जाती थी और बोलती थी इट्स ओके इट्स ओके इट्स ओके इट्स ओके। तो 2-3 बार में मुझे फील आने लगा कि उसे कोई ड्रीम आता है। देन मैं पूछती थी किससे डर गई, तो मुझे बताती थी कि मम्मा इससे डर गई, या मैं रूस्टर से डर गई, या मैं काऊ से डर गई, मैं टाइगर से डर गई, एनीथिंग, या मैं गिर गई। तो मैंने उसे बताया कि ईशा ये जो हम सोते हैं ना और तब जब हम उठते हैं एकदम से डर करके, स्केयर्ड होकर के, तो वो ड्रीम होता है, वो एक्चुअली में नहीं होता है, वो रियल नहीं है, वो एक ड्रीम है जो कभी सच नहीं होता है। धीरे धीरे करके उसको जब ये चीज़ समझ में आने लग गई, एक्चुअली कोई भी कॉन्सेप्ट तुरंत समझ में नहीं आता है, टाइम लगता है हर कॉन्सेप्ट को समझने में। तो उसको धीरे धीरे समझ में आने लगा कि जब मैं सोती हूँ और जब मुझे डर लग के मैं उठती हूँ तो वो एक ड्रीम होता है। फिर धीरे धीरे वो खुद बताने लगी कि मम्मा आज मैंने ड्रीम में क्या हुआ पूछो मुझसे। तो मैं उससे पूछती थी ओके ईशा तुमने ड्रीम पूछा, ड्रीम देखा, और जब उसको ये होता था तो मैं रोज़ पूछती थी आज ड्रीम आया कोई, तो बोलती थी नहीं आज नहीं आया, और जब आता था तो बताती थी मम्मा आज ड्रीम आया। तो अब आते हैं हम नेक्स्ट कमेंट पे कि मेरा बच्चा क्या वातावरण से या इन्वायरमेंटल उससे सीखता है क्या। एक्चुअली सीखता है, मैंने देखा है अपने बच्चे को सीखते हुए। बस बात ये होती है कि हम कितना उसे एक्सप्लोर करने का ऑप्शन दे रहे हैं। मैं पहले ईशा को लेकर बहुत ज़्यादा, आ जाओ ईशा कम, मैं पहले ईशा को लेकर ना बहुत ज़्यादा लाइक मैं क्या बोलूँ कि मैं बहुत ज़्यादा फिनिकी थी कि मैं ईशा को बहुत जल्दी एक्सप्लोर नहीं करने देती थी, अपने से चिपका के रखती थी, अपने ही पास रखती थी। बहुत ही प्रोटेक्टिव मदर जो होती है ना वो थी, और ये कहीं ना कहीं मेरी वीकनेस है। और अब जब मेरे पास ऑप्शन ही नहीं है तो वो काफ़ी एक्सप्लोर अपनी चीज़ों को करती है, क्योंकि वो मेरे साथ पूरे टाइम नहीं रहती है। ये भी एक तरीके से पॉजिटिव ही है, जो चीज़ उसके लिए कहीं ना कहीं पॉजिटिव, मुझे लगता है कि ये एक पॉजिटिव पॉइंट बन कर के आया है कि वो अब जिससे मिलती है उससे कुछ ना कुछ सीखती है। तो ईशा तुम हाय एवरीवन बोलना चाहोगे? ओके वो मुझसे गुस्सा है। क्यों गुस्सा है? ईशा इज एंग्री वाई? बिकॉज हाय एवरीवन नहीं करना, क्योंकि वो मेरे बाल छू रही थी और मैंने बोला मेरे बाल टच नहीं करने हैं, इसलिए अगर मैं बाल नहीं टच करूँगी तो मैं वो काम नहीं करूँगी जो तुम बोलोगे, तो फिर मैं तो नहीं कहूँगी हाय एवरीवन। बोल दो हाय एवरीवन। नहीं घर जाएगी। तो देखो अब मैंने बताया था, मेल्टडाउन का वीडियो बनाया था। अब यही जो है ये एक मतलब कि बहुत ही छोटी चीज़ है, लेकिन अगर ऐसे मैंने उसे 4-5 बार या 10 बार ऐसी चीज़ें करी लगातार तो फिर वो मेल्टडाउन में कन्वर्ट हो जाता है। तो आप लोग देखोगे कि जैसे मेरी बात नहीं माननी है जो मैंने आपके साथ शेयर किया था वीडियो में, तो बच्चा डेफिनेटली इन्वायरमेंट से सीखता है। अब आप उसे कैसा इन्वायरमेंट देते हो, लाइक अगर बच्चे को आप अच्छा इन्वायरमेंट दोगे, बहुत ज़्यादा लोग, लाइक बहुत कम्युनिकेशन ना मिले बट थोड़ा थोड़ा कम्युनिकेशन हर जगह से उसे मिले, ओवर कोई भी चीज़ नहीं करने की, बहुत बड़ी जगह पे लेके चले गए, बहुत लोगों से इंटरेक्ट करा दिया, बहुत सारे फ्रेंड्स ऐड कर दिए लाइफ में, या बहुत लोगों से मिलवाना शुरू कर दिया, तो वो बच्चों के लिए ऑब्वियसली ओवर हो जाएगा। बट अगर आप थोड़ी थोड़ी चीज़ों में उसके साथ काम करोगे। ईशा मुझे एटीट्यूड दिखा रही है, शो में एटीट्यूड ईशा। नो ऐसी लड़ाइयाँ हमारी होती रहती है। क्या हो गया? इसका मूड बहुत ख़राब है। हाँ घर जाके क्या कर दोगे? तुम बताओ, तुम क्या करोगे? बताओ क्या करोगे? बाथिंग, हाँ घुंघरू पहन के, घुंघरू पहन के। वर्कशीट्स, ओके घुंघरू पहन के क्या करोगे पहले ये बताओ। घुंघरू पहन के क्या करेंगे हम? डांस, डांस। ओके मम्मा एंड ईशा, मम्मा और मैं। मम्मा एंड मैं, ठीक है। और डैडी जाइए ऑफिस। बेटा डैडी तो ऑफिस का अभी भी काम ही कर रहे हैं, तो ठीक है हम ये सब काम करेंगे। हाँ और योगा एंड प्रेयर। योगा एंड प्रेयर तुमने मॉर्निंग में किया था? यस किया था, तो ऑलरेडी किया है। यस। तो ईशा का कम्युनिकेशन बीच बीच में आता रहेगा ऑब्वियसली, क्योंकि उसको हाँ बता कलरिंग,
एंड वर्कशीट्स में क्या क्या करोगे आज? Patterns, find the words, addition, subtraction. Write 5 lines about park trip. राइट 5 लाइन्स अबाउट व्हाट? Park trip. ओ पार्क ट्रिप, ओके फाइन. सो ईशा एक बार रन करके आओ, मम्मा वीडियो अपना कंप्लीट करके देन वी विल गो बैक टू होम. ठीक है, रन करना है आपको? Yes. गो रन. Bus. तुम रन करके तो आओ, बस क्या जाओ. तो मैं कहाँ पे थी? हाँ, तो बच्चा इन्वायरमेंट से डेफिनेटली सीखेगा. बस आपको इन्वायरमेंट वैसा देना है कि बच्चा लर्न कर सके. उसमें भी आपको बहुत सारा काम करना है. नेक्स्ट हम आते हैं कि मेरा बच्चा जंपिंग बहुत करता है और हैंड फ्लैपिंग करता है. तो पहले हम जानेंगे रीज़न क्या होता है, जंपिंग क्यों करते हैं. क्योंकि बच्चों को बहुत ज़्यादा प्रेशर होता है जॉइंट्स में, इस वजह से बच्चा बहुत ज़्यादा जंप करता है. उसे एंजाइटी या अपने आप को काम करने के लिए भी बच्चा जंपिंग करता है. अब हम इसे कैसे काम डाउन करेंगे? तो बच्चों को आप कुछ चीज़ें कर सकते हो, लाइक उसे ट्रैम्पोलिन दे दीजिए. और ट्रैम्पोलिन में मिनी ट्रैम्पोलिन जो आती है, कि बच्चा उसमें जंप करे और बच्चा अपना जो प्रेशर है वो रिलीज़ करे. उसको डीप प्रेशर की टेक्निक्स भी आप कर सकते हो, जैसे कि हाँ टच मम्मा कम, जैसे कि आप उसका जो प्रेशर रिलीजिंग जो होते हैं ना, डीप प्रेशर रिलीज़ करने के लिए जो एक्सरसाइजेस होती है उसे कर सकते हो. और गुड, वेरी गुड, गुड जॉब. मोर सिटिंग की बस हो गया. तुम बताओ बताओ बताओ. ईशा प्लीज परेशान नहीं करते मम्मा को. व्हाट? बोलो आई डोंट अंडरस्टैंड दिस. टेल मी. ऐसे कर. बच्चा मैंने क्या बताया था कि जब ईशा को मैंने करना, बात जो है क्या? अब वो मुझे बार तो इरिटेट करेगी ताकि मैं रिएक्ट करूं, और मैं रिएक्ट करूंगी ही नहीं, क्योंकि मुझे पता है मैं रिएक्ट करूंगी तो और ज़्यादा रिएक्ट करेगी. हाय एवरीवन कर दो. हाय एवरीवन. तो उसका मूड थोड़ा बेटर होने लगा, क्योंकि मैंने उसको इतना ध्यान ही नहीं दिया उसकी चीज़ों को. इट्स ओके. चलो मैं वीडियो बनाऊंगी और ईशा सुनेगी. अब आते हैं हम हैंड फ्लैपिंग पे. तो हम हैंड फ्लैपिंग कैसे सही करेंगे? अगेन वो भी एक तरीके की स्ट्रेस, एंजाइटी, इन सब चीज़ों को लेकर के होता है. तो पहले आपको देखना है कि बच्चे का रीज़न क्या है हैंड फ्लैपिंग. कभी एक्साइटमेंट में करता है, कभी बच्चा जब स्ट्रेस्ड होता है तब करता है, जब बच्चा बहुत ज़्यादा क्रैंकी होता है या मूड बहुत ख़राब हो जाता है तब भी करता है. तो हैंड फ्लैपिंग में भी आपको अगेन प्रेशर देना है, उसके पैरों, उसके हाथों को अच्छे से मसाज देनी है, उसका प्रेशर रिलीज़ करना है. और कई बार जो है हैंड फ्लैपिंग में थोड़ा सा आप हैवी वर्क कराओ तो भी हेल्प होती है. अब हम आते हैं टो वॉकिंग पर. मतलब एक ने लिखा था कि मेरा बच्चा अभी तक बोलता नहीं है, 7 ईयर्स का है, बट अभी बोलता नहीं है, तो हम क्या कर सकते हैं? तो ऑब्वियसली आपको स्पीच थेरेपी लेनी है. अगर आप स्पीच थेरेपी ऐसी जगह पे जहाँ पर नहीं अवेलेबल है, तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं. मैंने भी आपके साथ वीडियो शेयर किया कि स्पीच थेरेपी हम कैसे शुरू करते हैं. ईशा के साथ भी हमने स्पीच थेरेपी वाले वीडियो बनाए हुए हैं, है ना ईशा? स्पीच थेरेपी वाला वीडियो बनाया है मम्मा और ईशा ने, तो वो भी आप देख सकते हो, वो भी आप ट्राई कर सकते हो. देखिए एट द एंड ऑफ द डे हमें काम करते रहना है. और कब स्पीच आती है, कुछ बच्चों की 11-11 साल में स्पीच आई, तो कभी आप होप मत छोड़िएगा, हमेशा जो है होप रखिए. और हम लिप्स ऐसे करेंगे, हाँ. तो जो है होप रखना है और लगातार काम करते रहना है, डेफिनेटली सक्सेस मिलती है. अब हम आते हैं टो वॉकिंग पर. अगर टो वॉकिंग हो रहा है तो टो वॉकिंग के बहुत सारे रीजंस होते हैं. कई बार मसल्स की प्रॉब्लम की वजह से भी टो वॉकिंग होती है. तो आपको बच्चों को पहले तो इनकरेज करना है कि बच्चा फुल फुट पे चले. अगर फुल फुट पे चल पा रहा है तो आप जब भी वो फुल फुट पे चलते हो आप उसको बहुत अप्रिशिएट कीजिए, बहुत सारी चीज़ें कीजिए. बाकी एक स्ट्रक्चर है जो मैं आपको दिखाऊंगी. ईशा यहाँ बैठ जाओ बेटा, मम्मा को एक वीडियो एक बुक दिखानी है. मैंने आपके साथ शेयर करी थी ये बुक बहुत ही अच्छी है. ये वाली बुक आपको अमेज़न पे मिल जाएगी और आप जो है ये ऑर्डर कर सकते हैं. तो जो बुक के बारे में मैंने आपको बताया था, उसी बुक में एक चैप्टर है टो वॉकिंग. अगर आप इसमें ऐसा स्ट्रक्चर रखें और बच्चे को खड़ा करके ड्राइंग कराएं या कुछ भी कोई भी काम कराएं, ये जो स्ट्रक्चर पैर के नीचे है ये बहुत हेल्प करता है टो वॉकिंग में. अगर आप ये करते हैं, इसके अलावा आप बच्चे के पैर पे बहुत अच्छे से मसाज करनी है, लोशन अप्लाई करना है और उसे अच्छे से मसाज करना है. कुछ आप उसे मिनी ट्रैम्पोलिन भी दे सकते हैं. पैर में जो है वेटेड अगर आप उसके एंकल में कुछ बांध देते हैं तो भी टो वॉकिंग में हेल्प होता है. तो मैं आपको अब बताती हूँ ईशा की क्यूट बातें. तो कल ईशा किसी वजह से रो रही थी. वो रीज़न ये था कि मेरी मम्मी मेरे रूम में आ गई थी और अन्विका रो रही थी, तो मम्मी थोड़ा सा हैंडल कर रही थी. तो वो टाइम ऐसा होता है जब ईशा मम्मी के साथ रहती है, तो उसको ये था कि ये टाइम मेरा है और मुझे ही मिलना चाहिए.
तो मेरी मम्मी से उसका थोड़ा सा ऐसा हो गया था कि क्यों नहीं आई मम्मी मेरे रूम में, ईशा के रूम में क्यों नहीं आई, वो मेरे रूम, वो अनविका के रूम में, और अनविका को हैंडल क्यों कर रही है उस टाइम पे जो ईशा का टाइम है। तो मैं गई, मैंने कहा ईशा वैसे भी तुमको लेट सोना होता है, तुम इतना रोती हो और जो है तुम सोती हो नहीं। तो उसकी आंख में आंसू थे तो ऐसे करती है। मैंने कहा ये क्या कर रही हो, कहती है मैं आंसू को अंदर ले रही हूँ क्योंकि क्राइंग अब स्टॉप करनी है, क्योंकि कोई लॉजिकल सेंस नहीं है रोने का। तो कई बार मुझे ईशा इतनी क्यूट लगती है ना, और मुझे जब हंसी आने लगी तो ऐसे मैंने किया, तुमसे कहती ओ मम्मा शाई फील कर रहे हो। आई मीन टू से कि ईशा इज़ सो क्यूट, और ईशा अनविका के आने के बाद और ज़्यादा क्यूट हो गई है और ज़्यादा क्यूट बातें करने लगी है। तो आई होप मैंने आज के कमेंट्स आपके रिप्लाई कर दिए थे वैसे, और जो नहीं कर पाई थी उनका मैंने आपको रिप्लाई कर दिया है। कल मिलेंगे फिर से, और कल मैं फिर से आपके कमेंट्स का रिप्लाई करूँगी। जो चीज़ों के बारे में मुझे नॉलेज है, जितनी मुझे नॉलेज है, उन सब चीज़ों के बारे में आपसे बात करूँगी। तो आज के लिए इतना, हम फिर मिलेंगे, मतलब कल मिलेंगे मोस्टली। ईशा कहेगी बाय 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 बाय।